कि मैं कतरा ही सही लेकिन दरिया से तो निस्बत है, मैं कतरा ही सही लेकिन दरिया से तो निस्बत है। आदित्य यादव जिंदाबाद, आदित्य यादव जिंदाबाद। आज कबूलपुरे में हो रही इस पीडीए पंचायत में मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री रहे जनाब आबिद रजा साहब, उपस्थित हम लोग से पहले अपनी बात रख रहे बहुत बहुत सम्मानित श्रीमान साजिद अली जी, उपस्थित समाजवादी पार्टी के बदायूं के विधानसभा के अध्यक्ष भाई ओमवीर सिंह जी, उपस्थित भाई सीएल गौतम साहब, मोर सिंह जाटव जी, उपस्थित रतुराम कश्यप जी, नूरी जी नूर जी, उपस्थित बहुत बहुत सम्मानित अभी अंसारी जी, संचालन कर रहे पार्टी के नगर के अध्यक्ष भाई फरहत अली जी, मुशाहिद भाई मेंबर साहब, उपस्थित भाई अली अलवी जी, भाई मुशाहिद मेंबर साहब, भाई अकरम जी, भाई शशांक जी, अफसर अली जी और तमाम कई सारे नाम हैं। नाम लेंगे तो शायद मुद्दे तक हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आज कई सारे हमारे मेहमान यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सबको कड़ी से जोड़ता हूँ, जिन जिन के नाम भाई आबिद भाई ने लिए थे, मैं अपने आप को सभी नामों के साथ जोड़ते हुए अपनी बात को रखता हूँ। सबसे पहले अभी नगर अध्यक्ष भाई फरहत जी ने कहा, पहचान में हमारे लिए पिताजी का नाम भी लिया, हमारे भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का नाम लिया, लेकिन मैं एक पहचान इन्होंने नहीं बताई, जो अब सबसे बड़ी मेरी पहचान है कि मैं बदायूं से आप लोगों का सांसद और आप लोगों की रहनुमाई कर रहा हूं। ये मेरे लिए सबसे बड़ी पहचान है और खुशनसीबी भी है। ये मेरी खुशनसीबी उस लोकसभा का नेतृत्व कर रहा हूं जहां से नेताजी भी रहे, आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी भी रहे, आदरणीय प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी भी रहे, और वो बदायूं, जिस बदायूं ने इस देश को कितने बड़े बड़े कवि से लेकर कलाकार तक दिए, उस बदायूं का अगर नेतृत्व करने का मौका मिले तो मैं समझता हूँ ये हमारी सबसे बड़ी पहचान है। साथ ही आज जो पीडीए पंचायत है उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी मुझसे पहले आबिद भाई बात कर रहे थे और इतनी गंभीर तरीके से जो समस्याएं, जो मुश्किलें हम लोगों के सामने रही इन 8 सालों में, हमने आपने क्या देखा, क्या नहीं देखा, क्या पाया, क्या खोया, उस सब चीजों का जिक्र किया। और जब आखिरी वक्ता होता है तो मैं तो ये कहूंगा ज्यादा बोलने के लिए बचा नहीं होता है, लेकिन फिर भी आज जो हम लोग यहाँ सब मिले हैं एक अहम मकसद को लेते हुए मिले। मकसद अपनी ताकत को समझना है, जिसको हम शायद पिछले कुछ चुनाव से नहीं समझ रहे, लेकिन जब 2024 का ये लोकसभा चुनाव रहा, मैं कह सकता हूं हमें खुशी है कहते हुए कि पूरे देश में लोकसभा चुनाव था, लेकिन जितना अच्छा परफॉर्मेंस विपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में किया, किसी पार्टी ने और किसी अन्य प्रदेश में नहीं किया। ये ताकत आप लोगों की थी, ये एकता थी, और ये उसी चीज को हम लोग गांव-गांव तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी का आदेश हुआ तो हम लोग गांव-गांव तक जा रहे हैं, और जब 2024 का चुनाव भी था, हम लोग यही मीटिंग में आए थे। हम लोगों ने संविधान बचाने की बात की, और आपने देखा भी कि बाबा साहब द्वारा बनाए हुए इस संविधान को, जिसकी जो हमारी आपकी ताकत है, आज भी उस संविधान से खतरा टला नहीं।
इसीलिए आज पीडीए पंचायत की जरूरत है। खतरा इसलिए नहीं टला है क्योंकि किस तरीके से हमारे लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। इसका उदाहरण आप कहीं देश में मत जाइए। इस देश के लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा मंदिर संसद है, उस संसद के अंदर, उसी संसद के अंदर जब सत्ताधारी दल के एक नेता खड़े होकर जातिगत गालियां दे सकते हैं अगर किसी सांसद को, मैं कहूंगा नहीं, लेकिन आपको याद हो भाई दानिश सांसद थे उस समय, और किन बातों का प्रयोग, किन शब्दों का प्रयोग किया गया। क्या ये लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास नहीं? हमें लगता है। और उसी विधानसभा, उसी लोकसभा के अंदर जब हम लोग पहुंचते हैं तो फर्क आप 2024 के बाद इतना है कि ये तानाशाह सरकार जो पहले आधी रात को भी नोटबंदी लागू करके हमें आपको लाइन में खड़ी करती थी, आज अगर कोई बिल पास कराने की कोशिश करती है तो आपकी ये आवाज विपक्ष के रूप में उन लोगों को रोकने का काम कर रही है। वक्फ बोर्ड का बिल उदाहरण के तौर पे आपके सामने कितना प्रयास किया गया और उसको लेके भी आएंगे, लेकिन मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी वक्फ बिल के अगेंस्ट में खड़ी थी, खड़ी है और आगे भी पुरजोर तरीके से उसके विरोध में खड़ी रहेगी। लोकतंत्र की बात, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ कहने वाला आपने देखा मीडिया, पत्रकारिता इस देश से खत्म सी होती जा रही है। उदाहरण है आपके सामने, कुंभ में कितना बड़ा मेला चला, वहां पे कार्ड दे देकर लोगों को बुलाया गया। हिंदू धर्म में कभी भी आस्था के विषय को लेकर कभी न्योता नहीं दिया जाता। जिसकी आस्था होती है वो मंदिर जाता है, जिसकी आस्था होती है वो मस्जिद जाता है, उसके लिए कभी किसी को बुलावा नहीं दिया जाता। लेकिन इन लोगों ने घर घर जाकर लोगों को बुलावा दिया और जब वो लोग कुंभ में पहुंच गए तो उनकी व्यवस्था के लिए वहां कुछ भी नहीं। स्थिति यह थी, आपने देखा भगदड़ मची, वो भगदड़ कैसे मची? हम लोगों को तो पता पड़ता है कि सिर्फ अपनी वाहवाही लूटने के चक्कर में इस सरकार ने हजारों लोगों को मौत के मुंह में धकेलने का काम किया, कुंभ में सिर्फ वाहवाही लेने के लिए, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि कितनी भीड़ लेके हम जा रहे हैं। और जब हम सरकार से पूछते हैं कि कितने लोगों की वाकई में वहां पे घटना में मौत हुई है, उनका आंकड़ा जारी करें, तो वो सरकार